Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to the 8th episode of Lifestyle Chronicles with Aisha and Shohrat. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइम मैनेजमेंट। और जैसे कि हमें पता है आजकल की जनरेशन जो होती है वो एट वन टाइम एक ही टास्क कर सकते हैं और मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। और इस टॉपिक पे हम बात करेंगे डेफिनेटली मामा से, और जिन्होंने माशाल्लाह 30 साल से इतने अच्छे से हर चीज मैनेज किया, वेदर इट्स घर, बच्चे, फैमिली, एवरीथिंग, हर चीज इतनी माशाल्लाह ऑर्गेनाइज्ड एंड जो है अच्छे से मैनेज वो कर रही हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूंगी टाइम मैनेजमेंट कैसे, फॉर एग्जांपल एक हाउस वाइफ ही है और वो शादी के बाद जॉब करना चाह रही है, तो वो किस तरह से चीजों को मैनेज कर सकती हैं और किस तरह से हर चीज ऑर्गेनाइज रख सकती हैं। सो आए मामा की तरफ चलते हैं और उनसे मजीद इस बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम आज का सलाम। जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट। हम्म और माशाल्लाह अगर मैं आपकी बात करूं, आपने इतने अच्छे से, और जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी हम्म कहा था कि आप जिससे कहते हैं हमारे लिए मेंटोर हो, रोल मॉडल हो। थैंक यू। और माशाल्लाह आपने इतने सालों से हर चीज इतनी ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रीमलाइन रखी हुई है। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ टाइम मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है। ये मेरे में भी बहुत बड़ा फ्लॉ है, तो आप काइंडली गाइड करो स्पेशली हमारे व्यूअर्स को भी कि इसको किस तरह से हम लाइक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा शोहरत, मैं तो कहती हूँ जैसे माशाल्लाह आप हो, अल्लाह मियाँ सभी की बेटियां ऐसी हों। इतने आप अपने आप को आपने अपने आप को चेंज किया है और इतना आपने अपने काम को संभाला है कि मुझे फख्र है। और मैं हमेशा बच्चियों को कहती हूँ आपके हाथों में कोई ना कोई जरूर हुनर होना चाहिए। मैरिड लेडी के लिए तो सबसे पहले जरूरी है कि उसके ससुराल वालों को बहुत कोऑपरेट होना चाहिए, उनके साथ बहुत साथ देना चाहिए। और अगर उनका साथ होता है तो वो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला उन्हें किसी ना किसी मंजिल के लिए अल्लाह ताला वो पहुंचा देता है। पहली बात है मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। और माशाल्लाह शुरू से ही मैंने, जब मुझे आज मेरे 30 साल हो गए काम करते हुए, मैंने बुटीक खोली, मैंने जिम खोला, मैंने सैलून खोला, मैंने मेंस सैलून खोला। और माशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे खुदा ने हर काम में कामयाबी दी। मैंने अपने घर को देखा, मैं बहुत अच्छी कुक हूँ। मैं चाइनीज और पाकिस्तानी बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, और शुरू से ही। और इसी तरह मैंने बच्चों को अच्छी तरबियत दी, बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया। 2 मेरी बेटियां, 1 मेरा बेटा है माशाल्लाह। सभी को मैंने उनकी मंजिल पे पहुंचाया। लेकिन ये सब एक पूरा एक आपके साथ साथ होता है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा बहुत मुझे मेरे साथ साथ दिया, मेरा कोऑपरेट मेरे साथ किया उन्होंने, और मुझे साथ लेके चले हैं। और मेरा ख्याल है एक आपकी कामयाबी के पीछे आपके ससुराल वालों का बहुत हाथ होता है और आपके हस्बैंड का बहुत साथ होता है। और जब सब मिलकर चलते हैं तो कोई ना कोई खुदावंद ताला मंजिल दे ही देता है। जी मामा, बहुत अच्छी बात की आपने। और साथ ही साथ आप कुछ और डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट जो होता है वो आपके इन लॉज की तरफ से हो, घर वालों की तरफ से हो, वो बहुत मैटर करता है। इसके साथ साथ हम किस तरह हर चीज को टाइमली मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी बात करूं, आप अपना जो है जिम एंड वॉक के बाद घर आती हो एंड कुकिंग करना, उसके बाद सबको चेक इन बैलेंस करना, फिर काम पे जाना। अब ये सारी जो है ना लोग यूजुअली कंसिस्टेंट नहीं रहते और ये मोटिवेशन लैक करती है इसी अक्सर। तरह सो हम किस तरह मोटिवेटेड रह सकते हैं कि डेफिनेटली हमने करना है और इंशाल्लाह करते ही चले जाना इस है। तरह सो इसमें हाँ, आप लाइक क्या टिप्स दोगी और हमारे व्यूअर्स को भी कि हम किस तरह मोटिवेटेड रहें, जी, हिम्मत ना हारें। बिल्कुल इस तरह। अच्छा ऐसा है शोहरत कि हम लोग लाइफ में पहले प्लानिंग बनाते हैं। जैसे कि अब आपने आपको पता है कि आपने सुबह किसी जॉब पर जाना है या आप कोई अपना भी बिज़नेस रन करते हो, तो आपने उस काम को अपनी टाइमिंग पे डिवाइड कर लेना है, ठीक है? और आपको पता है कि अगर मैं 8 बजे घर से निकलती हूँ या 10 बजे निकलती हूँ तो मैंने 3 बजे घर आ जाना है। फिर आप उस तरीके को बाकी कामों को ऊपर मैनेज कर लेते हैं। हमेशा कोई कुर्बानी देने के बाद आप किसी मंजिल पर पहुंचते हो। बिल्कुल। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपके सोते सोते बैठे बैठे बिस्तर पे लाइक लेटे लेटे हार्ड वर्क इज द सारे की। काम हो जाते हैं। यस। हमेशा आप अगर आप शादी करते हो तो आपको पता होता है कि यार अगर आगे मैंने जॉब करनी है या मैं अपना कोई बिजनेस करना चाहती हूँ, तो आप पहले से उसकी प्लानिंग बनाते हो। ये नहीं है कि अगर आप किसी काम को करने के लिए बाकी लोगों को रोल देते हो या अपने घर को बर्बाद कर देते हो या अपने हस्बैंड के साथ बुरा सलूक कर लेते हो या अपने ससुराल वालों को, आपने सब लोगों को साथ लेके चलना है, जिसमें आपकी फैमिली भी आती है, आपके बच्चे भी आते हैं, आपके दोस्त भी आते हैं, आपका कारोबार भी होता है, आपका अगर आप जॉब हो करते हो तो आपकी जॉब भी साथ चल रही होती है। मेरी एक दोस्त है, 19वीं ग्रेड की वो ऑफिसर है, और मैंने आज दिन तक देखा है माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्होंने सुबह 6 बजे उठना है, 8 बजे ड्यूटी पर होना है, 3 बजे उन्होंने अपने घर होना है। आने के बाद उन्होंने पूरा अपना घर मैनेज करना है। बच्चों की शादी भी की है, बेटों की भी शादी की है, बच्चों को पढ़ाया भी है, लिखाया भी है, और आज भी बड़ी अच्छी लाइफ
अभी वो कर रही हैं, ठीक है? तो ये होता है कि जब तक आप और इतना बड़ा उनका खानदान है, खानदान को लेके चल भी रही हैं, जब तक आप चीज़ों को मैनेज नहीं करती, बिल्कुल। तब तक आप कुछ नहीं हर चीज़ ज़िंदगी में याद रखिएगा, कुर्बानी माँगती है। जब तक आप कुर्बानी नहीं देते हो, तो कोई काम नहीं हो और पाता। दूसरा ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से चीज सीखी है कि हार्ड वर्क एंड पेशेंस, ये जी, दोनों चीजें जो है आपकी साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए। और पेशेंस इन द सेंस के और मैं ये यूथ को बताना चाह रही हूँ बिकॉज डेफिनेटली हमें लाइक मैं यही कहूंगी एक चीज प्लेटर में मिली है कि ठीक है बिजनेस था मैनेज कर लिया और बैठ गए कुर्सी जी, पे, बट मामा उस पे एफर्ट इसी डेफिनेटली तरह इस है। पे कुछ शक्को शुबा नहीं है कि मैंने मेहनत बहुत की है हुँ, और उसके बाद बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। जी, और पेशेंस इज द की। आजकल मैं देखती हूँ जो हमारा यूथ है ना, वो इस तरह से होता है कि जी फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टार्ट किया 2 माह चला और इसके बाद फॉर एग्जांपल लॉस होने लग हाँ, गए, हाँ, तो उसे बंद कर तो दिया। वो बंद कर दिया और विच इज उसे रियली फ़ोकस रॉन्ग। नहीं किया। फोकस नहीं किया। जैसे कि हाँ, फॉर एग्जांपल कुछ होते हैं बिजनेसेस जो गर्मी सर्दी सर्दी में ऑफ, जैसे जिम की हाँ बात जी, करूं हमारे भी अप्स एंड डाउन होते हैं, बट उसमें ये नहीं होता ओके जी बिजनेस नहीं चल रहा उसे बंद कर दिया जाए। इस सो तरह है, हार्ड वर्क एंड पेशेंस दोनों साथ साथ ही इसी चलनी तरह है, चाहिए। इस तरह है। और मुझे ये भी साथ उसके लगता है कि जी आप ये मेरे में एक फ्लॉ था और जो मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगी वो हुँ, ये था कि हम लोग जो बिजनेस जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं हम उसी के अंदर बहुत ज्यादा ही फोकस भी होना इस अच्छी तरह है। बात नहीं है। आप अपने साथ साथ फॉर एग्जांपल आपकी जो हॉबीज हैं, उसके बाद थोड़ी सी अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, आप इस तरह अपने है। फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे मस्ट जाएं, डेली मत जाएं बट वंस इन अ हाँ, इस वीक तरह है, या ट्वाइस इन अ मंथ इज इस वेरी तरह है, इंपॉर्टेंट इस तरह मामा। है। और उसकी वजह से ये होता था कि पहले ना मैं काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड हो हाँ जाती जी, थी, बहुत ज्यादा लाइक लो फील करती थी। इस तो तरह है। ऐसा मैं कुछ ना कुछ रखती हूँ प्लान जी, फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ कि मैं थोड़ी सी फोकस्ड इस रहूं। तरह है। और जैसे आप कोई आउटिंग पे जा सकते हो तो आई बिलीव वो भी आपको बड़ा इंटैक्ट रखता है और चीजें बड़े अच्छे से मैनेज होती हैं। और आप फॉर एग्जाम्पल संडेज होते हैं आप फैमिली के साथ आउटिंग पे आई बिलीव जाओ, और डिनर आप पे जाओ, लंच पे खुद जाओ। खाना कितना अच्छा बनाते हो। बिल्कुल इसी और तरह आपका होता है कि पूरा चार्म कि मैंने आज संडे है, पूरा संडे है मैंने और वो अच्छे तरीके और से खाना बिल्कुल तैयार हम करना है। बातें करते बेशक वीक में बात इतनी ना, बट नहीं संडे को हम हम इकट्ठे इकट्ठे बैठते हैं तो बैठे हैं, दैट इज वेरी इस इंपॉर्टेंट। तरह है। और आपकी हर चीज जो है वो आपको एक लाइक एक नए हुँ, वीक के लिए प्रिपेयर इस भी तरह है। करता है। जी, और थैंक यू सो मच मामा। ये ब्रॉड बड़ा काफी ब्रॉड टॉपिक है लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की कि फैमिली का सपोर्ट, इन लॉज का सपोर्ट, उसके बाद चीजों को वेरी मच हमें ऑर्गेनाइज्ड रखना चाहिए। और उसके बाद जैसे कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि पेशेंस एंड हार्ड वर्क इज वेरी इस तरह इंपॉर्टेंट, है। तो वो भी हमें साथ साथ रखना चाहिए एंड जो कि आपको बड़े अच्छे से आपकी चीजों को मैनेज मैनेज रखता हो। है। और थैंक यू सो मच मामा, बड़ी अच्छी डिस्कशन रही। डेफिनेटली इंशाल्लाह इन फ्यूचर एपिसोड्स हम इस पे फर्दर भी बात करेंगे एंड थैंक यू सो मच। आज हमने टाइम मैनेजमेंट पे बात की एंड डेफिनेटली इट्स सच अ ब्रॉड टॉपिक। बड़ी मामा की ऐसी लाइक डिस्कशंस या एक्सपीरियंस जो है काफी ज्यादा स्टोरीज भी हैं जो इंशाल्लाह हम फर्दर जो है डिस्कस भी करेंगे। बट हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी सुनी हैं कि फैमिली सपोर्ट, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, उसके बाद आपका जो है ऑर्गेनाइज आप किस तरह से चीजों को करते हो और फोकस जो है दैट इज द की। तो हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी जानी हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड एंड करते हैं एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू गिव मी सम फीडबैक कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। इसी के साथ साथ आज का एपिसोड एंड करते हैं। गुड बाय, अल्लाह।